नवंबर को मैं सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देता हूँ। उसमें कुल 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके के अंदर 26 विदेशी नागरिक थे। उस ऑपरेशन के अंदर मेजर उन्नी कृष्णन साहब की भी बलिदान हुआ था, और हेमंत करकरे साहब और सालस्कर साहब, और साथ ही हमारे सुरक्षा बलों के बहुत से अधिकारियों की हत्या की गई थी। हम ये संकल्प लेते हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो, क्योंकि ये अटैक 8वीं शताब्दी में भी होते थे हमारे देश के ऊपर, उसके बाद 15वीं शताब्दी में भी हुए, और 1990 में कश्मीर के ऊपर भी हुए, और अभी 2014 के लगभग जो इस्लामिक स्टेट ने किया था वो भी इसी तरह का अटैक था। और अभी रिसेंटली जो इज़राइल के ऊपर है अटैक, ये भी उसी तरह का अटैक था। इसको मजबूती के साथ निपटना पड़ेगा, ये नहीं सुधरने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नंदकिशोर खाटूवाल सागरपुर दिल्ली से आज आपको बताता हूँ हमारे बहुत ही ताकतवर और सुंदर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में। तेजस का जो प्रोजेक्ट है शुरू हुआ था 1983 में, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई खास प्रोग्रेस की नहीं, और ये धीरे धीरे चलता रहा, क्योंकि उस समय हथियारों की खरीद बाहर से होती थी, और इनका भी यही इंटरेस्ट था कि बाहर से ही खरीदते रहें और कोई मेहनत करनी ना पड़े, और उसके अंदर जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं वो भी साथ के साथ चलता रहे। कल आपने दोस्तों देखा होगा कि मोदी जी का एक फ़ोटो और एक रील वगैरह काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि उन्होंने तेजस विमान के अंदर उड़ान भरी है। उसको जो है कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या है, पनौती है, ड्रामा है, उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा जो ये विमान है जो पूरी तरह से तैयार और सक्षम हो चुका है, हमारे ही देश के अंदर बना है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसको कि कुछ लोग ये बताते हैं कि ये तत्कालीन हमारी सरकार या नेहरू जी ने बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये सेठ
वालचंद साहब ने इसकी स्थापना की थी लगभग 1940 के आसपास, आज़ादी से पहले, और उसके बाद इसको भारत सरकार ने टेक ओवर किया था। पिछले 5-6 साल या 10 साल के अंदर लगातार विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि एचएएल घाटे में चल रहा है, एचएएल के अंदर व्यवस्था नहीं है, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, इस तरह की बातें हो रही है। अरे भैया, सारे काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। इसरो के अंदर देखिए, चंद्रयान को जो है 2 कोशिशों के बाद में पूरी तरह मिशन सफल रहा है। उसके बाद एचएएल के अंदर जो है हमारा महत्वाकांक्षी योजना थी, इसको पूरी तरह से पूरा किया गया है। और इसके लिए ये बिल्कुल ठीक है कि वैज्ञानिक और हमारे इंजीनियर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन, उनको सुविधाएं, उनको पैसा और तकनीकी जानकारियां, विदेशों से उनके लिए तकनीकी जानकारी दिलवाना, ये सब कौन करेगा? ये वर्तमान सरकार ने किया है, जिसकी वजह से कार्यान्वित हो पाया है। और आज जो मोदी जी उसके अंदर सवार होकर के उन्होंने एक उड़ान भरी है, उसका संदेश पूरे संसार के अंदर जाएगा। और हमसे पहले हम हथियार बाहर से खरीदते थे, आज हम लोगों को हथियार बेच रहे हैं। और साथ ही साथ जो हथियार खरीदे जाते हैं उनके अंदर समस्या ये होती है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम दूसरे देश पे डिपेंड हैं। वो चाहे तो हमें टाइम पर हथियार दे, चाहे तो ना दे। आज हमारे पास हथियार बन रहे हैं, अगर युद्ध लंबा भी खिंचता है तो हम अपने यहाँ पर बनाएंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। जय हिंद।